नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चिलचिलाती धूप के बारे में। एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं तो दूसरी तरफ हरफला गांव के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हरफला गांव में पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते गांव के लोगों को खरीद कर पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। फैजाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ती गर्मी में लोग पानी की वजह से जिंदा हैं और ऐसे में अगर वहीं पानी न मिले तो लोग इस भीषण गर्मी में कैसे राहत की सांस ले सकते हैं। फैजाबाद के गांव हरफला में गांव के लोग पिछले 15 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से गांव में पानी नहीं आ रहा और वो गांव के लोग पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, जिसके चलते उन्हें गांव में पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को इस बारे में शिकायत भी की गई है, बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि सीकरी गांव से उनके गांव में पाइपलाइन के माध्यम से पानी आता है। ऐसे में सीकरी गांव पर पानी की पाइपलाइन टूट गई है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टरों ने दिल्ली के रहने वाले मरीज का सफल ऑपरेशन करते हुए लगभग 4.5 किलो की रसोली निकालने का कारनामा कर दिखाया है। बता दें कि सफल ऑपरेशन को करने वाले अस्पताल की गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी ने बताया कि ऑपरेशन जटिल था। अगर ऑपरेशन होने में कुछ भी देरी होती या जरा सी भी बात इधर से उधर होती तो मरीज की जान भी जा सकती थी। इस सफल ऑपरेशन को करने के बाद लगभग 4.5 किलो की रसोली निकाली गई है। टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि इसे देखकर कुछ लोगों का हृदय विचलित हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले 2 साल से इसे अपने पेट में लेकर घूम रही महिला ही बता सकती है कि वो इसको लेकर कितनी परेशान थी। लगभग 45 वर्षीय महिला मरीज की बेटी रचना ने बताया है और मीडिया से बात करते हुए उसने जानकारी दी कि उसकी मां पिछले 2 सालों से दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर काट रही थी, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसे टेस्ट पर टेस्ट करा रहे थे और ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे थे। परेशानी ज़्यादा बढ़ते देख वो अपनी मां को फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान लेकर आई। यहाँ डॉक्टर रजनी को दिखाया। डॉक्टर रजनी ने मरीज की हालत देखने के बाद उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी, जिसके बाद उनका सफल ऑपरेशन किया गया। रचना ने बताया कि अब उनकी मां पूरी तरह से स्वस्थ है। अगर कुछ देर होती तो उनकी मां के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। वहाँ कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ बुलाया फिर। संजय गांधी कहाँ, दिल्ली? हाँ, तो वहाँ क्या बोले थे डॉक्टर? वहाँ बस टेस्ट की बोलते थे, कभी ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। 2 साल से धक्के खा रही हैं, हो ही नहीं पा रहा था। लगभग 5 किलो की रसौली और डॉक्टर उस पर टेस्ट कराए जा रहे थे। हाँ। तो यहाँ किससे मिले? डॉक्टर रजनी से मिले थे जिन्होंने ऑपरेशन किया है? डॉक्टर रजनी से मिले आप? नहीं, मम्मी मिली थी तो क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा था हो जाएगा। ऑपरेशन किया आज, तो अब बिल्कुल सफल ऑपरेशन रहा, बिल्कुल रसोई निकाल दी गई है। और यहाँ के डॉक्टर का कैसे धन्यवाद करेंगे आप? धन्यवाद तो कर ही रहे थे। कैसा काम किया डॉक्टरों ने यहाँ पर? अच्छा किया है। अच्छा किया है। अगर कुछ देर और हो जाती, अगर महीने 2 महीने और फिर जाते तो जान जा सकती थी। सर, एक बड़ा ही जटिल ऑपरेशन किया है आपने, क्या था पेशेंट को दिक्कत और कैसे मुलाकात हुई थी, कितना समय लगा इसमें? एक्चुअली ये पेशेंट थी गीता, 45 ईयर्स ओल्ड, और इसको बहुत स्वेलिंग थी एब्डोमेन में। अबाउट 28 वीक्स था यूट्रस। तो हमने जब इसका अल्ट्रासाउंड कराया, ये पेशेंट दिल्ली में 2 साल से धक्के खा रही थी, सारे इसके टेस्ट हो चुके थे, बीच में ब्लीडिंग होती थी तो ब्लड भी लगा था, इसको थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर भी है। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास आई तो हमने इसका अल्ट्रासाउंड देखा और उसमें बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड थे। पेशेंट परेशान थी, इसीलिए हमने अब उसका ऑपरेशन किया है और हिस्टेरेक्टमी, पूरी बच्चादानी, यूट्रस और दोनों ओवरीज निकाल दी। क्या कितनी बड़ी है रसोली जो निकाली? 28 वीक्स की है और वजन तकरीबन 4-4.5 किलो है। तो कितना जटिल था डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन? जैसे कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ब्लीडिंग का चांस रहता है, यूरेटर और ब्लैडर जो है वो डैमेज होने का चांस रहता है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छे प्रिकॉशन लिए और पेशेंट ठीक है अभी। पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट अभी हम ओटी से शिफ्ट करेंगे, पेशेंट ठीक है अभी। अच्छा डॉक्टर, ये पेशेंट यहाँ कैसे आया? क्योंकि दिल्ली का पेशेंट है, यहाँ फरीदाबाद में इनकी बेटी है। अच्छा, वो पेशेंट ओपीडी में ही दिखाने आई थी हमें। अच्छा। तो वो मैंने बताया 2 साल से वो वहाँ पर जा रही थी और उसके टेस्ट हो रहे थे, तो उसको यहाँ के बारे में पता चला, तब वो हमें दिखाने आई।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद में चल रही नीली रंग की शुभ गमन सिटी बस में सवारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। बस में यात्रा करने वाले लोगों को दिल्ली मेट्रो की तरह स्मार्ट कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें सवारी करने में डिस्काउंट भी मिलेगा। गुरुग्राम में ये सेवा बहुत पहले ही शुरू कर दी गई, लेकिन अब फैजाबाद में भी ये सुविधा जल्द शुरू हो गई। फैजाबाद के हरियाणा रोडवेज जिला डिपो में खड़ी नीली बसें सिटी बस सेवा के अंतर्गत आती है, जिनका संचालन फैजाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। जनवरी 2021 में इन बसों की शुरुआत मात्र 12 बसों से की गई थी, लेकिन आज इन बसों की संख्या पूरे फैजाबाद में करीब 54 है। फैजाबाद के अधिकांश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये बस यात्रियों को लेकर जाती है और इसका किराया भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इन बसों की एक खासियत ये है कि इन बसों में किसी तरह का कोई स्टाफ पास या किसी तरह का डिस्काउंट नहीं चलता। बस के अंदर और बस के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जो यात्री की हर हरकत पर नजर रखते हैं। पिछले दिनों अपने आप को सरपंच बताकर टिकट नहीं लेने वाले एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने जब चालक से मारपीट की थी, तो सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। स्मार्ट कार्ड जो बनाने का हमारा पूरा एंडेवर है और ये जल्द ही बनेंगे। हम दिस मैटर इज़ इन प्रोसेस। IDFC बैंक है, उससे हमने अपना टाई अप किया हुआ है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट सबकी सुविधा के लिए बनेगा स्मार्ट सिटी की बेसमेंट में। क्या फ़ायदे हैं यात्रियों के लिए इस कार्ड का? मैडम जी, क्या फ़ायदे हैं स्मार्ट कार्ड को? See, other than convenience, the passengers would also get a rebate of 10% on these smart cards. चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान सीवर के मुख्य लाइन टूटने से 3 सेक्टरों के लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी तीनों सेक्टर के लोग इस समस्या से निजात नहीं पा रहे। यहां तक कि मुख्य पाइपलाइन को ठीक कराने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कई बार अधिकारियों को आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। बता दें कि बाईपास रोड पर दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगातार जारी है। ऐसे में बाईपास रोड के साथ साथ सीवर की मुख्य पाइपलाइन भी जा रही है, जो सेक्टर 62, 64, 65 के नजदीक सीमेंटेड पिलर बनाते वक्त पंचर हो गई थी। अधिकारियों की लापरवाही के चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी शिकायत की बात कह चुके हैं। सेक्टर वासियों का कहना है कि अधिकारियों के लिए कम से कम RWA की तरफ से 10 बार पत्र लिखे जा चुके हैं, मौखिक तौर पर मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई हो नहीं रही। खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल जिला प्रशासन द्वारा लालपुर चौक से लेकर सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अवसर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO नरेश कुमार, DSP शिव अर्चन, मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह और नगर परिषद के अधिकारीगण सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। नगर परिषद के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण कार्य को हटाया और दुकानों के सामने लगे हुए टीन शेड को तोड़ दिया गया और दुकानदारों के चालान भी किए गए। सड़क किनारे लगी हुई रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को हटाया गया और निर्देश दिए गए कि उन्होंने अवैध निर्माण कार्य किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO नरेश कुमार ने बताया कि शहर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को सड़कों पर आवागमन करने में कोई परेशानी न हो। जिला प्रशासन द्वारा ये अभियान लगातार जारी है और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जब अभिनंदन समारोह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसमें मैं आया हूँ। गांव की समस्याएं थी, गांव में डेवलपमेंट को लेकर कुछ चर्चाएं थी, तो उस प्रोग्राम में पहुंचा हूँ और मैं आज इस सफल आयोजन की भाई तेजपाल डागर जी को, पूरी टीम को, हमारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो गांव से संबंधित समस्याएं थी हमने सुनी है, उसको आने वाले बहुत कम समय में। मंत्री, चुनाव आ गया है पंचायतों का, तो क्या मान रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आप जननायक जनता पार्टी से विधायक हैं, तो अपना चुनाव चिन्ह अपनी पार्टी का ही लड़ाएंगे या फिर
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहली पत्नी को धोखा देकर पलवल बारात लेकर आए दूल्हे को ये कदम उठाना महंगा पड़ गया। विवाह समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी अपने परिजनों के साथ शादी में आ धमकी और जमकर हंगामा किया। पीड़िता ने मौके पर पुलिस टीम को भी बुला लिया और विवाह को रुकवा दिया। पलवल के सेक्टर 2 के निकट स्थित एक कॉलोनी में चल रहे विवाह समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दूल्हे की पहली पत्नी को रुकवाने के लिए अपने परिजन के साथ विवाह के आयोजन स्थल पर जा पहुंची और मौके पर पीड़िता द्वारा किए गए फोन के बाद डायल 112 पर पुलिस भी पहुंच गई। पीड़िता प्रीति का आरोप है कि 2 वर्ष पहले 12 मार्च 2020 को उसका विवाह बेल्लौजपुर निवासी रोहित के साथ हुआ था। विवाह के बाद 1 महीने बाद अपने पति के साथ रही और प्रीति का आरोप है कि ससुराल में उसके साथ ससुर ने उसे पसंद नहीं किया, जिसके बाद उसका पति उसे बहाने से मायके छोड़ गया और दोबारा लेने ही नहीं आया। अब उसे पता चल गया है कि उसका पति पलवल में दोबारा से शादी कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि वह अपनी शिकायत को लेकर पलवल के कई थानों में गई, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। कॉल आई थी तो 112 की डायल कॉल के मौके पर हम पहुँचे, तो अभी जो देखा है अभी कोई कंप्लेंट किसी तरफ से मिली नहीं है। अभी जो भी मैटर है उसे देख रहे हैं, जैसी भी कंप्लेंट मिलेगी उस पर वैसी कार्रवाई करेंगे। 112 के जरिए क्या सूचना मिली? 112 ने बताई थी कोई लड़की की शादी हो रही है, उससे पहले उस लड़के ने दूसरी शादी कर रखी है, तो इस बारे में अभी कोई सबूत या कोई ऐसी चीज़ फिर सामने नहीं आया। फिर भी जो कोई कंप्लेंट जैसी भी देगा कार्रवाई करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चे की हत्या को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पा रही। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए बच्चे के परिजन दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को बच्चों के हत्यारों के नाम देने के बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही। मृतक के परिजन पुलिस ने हत्यारों से साठगांठ के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा हत्यारे मृतक बच्चे के परिजनों पर दबाव बनाने में लगे हैं। मृतक के परिजनों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी रोष व्याप्त है। मुनकटी थाना के अंतर्गत गांव सराय निवासी मुश्ताक का 8 वर्ष रिजवान 23 सितंबर को गांव से गायब हो गया था और 1 सप्ताह बाद रिजवान का शव गांव के निकट जंगलों में मिला था। हत्यारों ने रिजवान की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था और पुलिस ने मृतक रिजवान के पिता की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मृतक रिजवान के पिता मुश्ताक ने बताया कि पलवल पुलिस ने जब उनके सामने गांव निवासी मुबीन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस के आगे भी कबूल किया। उसने गांव निवासी इरशाद, साहुन, मौसिम और के साथ मिलकर रिजवान की हत्या की है। मुश्ताक ने बताया कि मुबीन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रिजवान की हत्या बलि चढ़ाने के लिए की थी। इसके अलावा गांव में हुई पंचायत में भी मुबीन ने पंचों के सामने रिजवान की हत्या करने की बात कबूली थी। मुश्ताक ने बताया कि पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार करने के बजाय उनका साथ देकर उन्हें बचाने में लगी है। इसके अलावा हत्यारों भी हम पर तरह तरह के दबाव बना रहे हैं, जिससे कि हम इस मामले में कोई कार्यवाही ना करें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।